नमस्कार, सुप्रभात। 2 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 2 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष काल कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 2 अगस्त 2025 को शनिवार का दिन है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि 7:23 सुबह तक रहेगी, मतलब दिन शुरू होने के 1 घंटे 23 मिनट के बाद तक ही रहेगी। उसके उपरांत नौबी प्रारंभ हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महंत काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकिष काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, कार्य शीघ्र पूर्ण होने के लिए, कार्य शत% सफल होने के लिए, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में, तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। और किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि 1-8% दिक्कत कम हो जाए, लेकिन दिक्कतें हजार इसमें भी रहने वाली हैं। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर रात के 2 बजे से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 9 बजे सुबेरे से 10:30 बजे सुबेरे तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को प्रारंभ करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन में जाना है, तो घर या फिर रुके हुए स्थान से निकलने का शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन स्थानों से इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द की दाल का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकले, यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।